पाकिस्तान में कोरोना वबा से रवा बरस के दौरान रिकॉर्ड 149 अमवात। ये रवा साल के दौरान एक रोज में कोरोना से इंतकाल करने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। NCOC के मुताबिक 17 अप्रैल को 71,836 कोरोना टेस्ट किए गए, जो कोरोना वबा के दौरान किए गए टेस्ट की रिकॉर्ड तादाद है। 6,127 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13% तक पहुंच गई। बलूचिस्तान में ये शरह तकरीबन 10% रही। हुकूमत का हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऐलान। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा। अब तक 12 लाख में से 2,21,000 हेल्थ वर्कर्स को चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की दोनों डोज लग चुकी हैं। ये तादाद 20% से भी कम है। एक माह के अरसे में 50% से भी कम हेल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। हुकूमत सिंध का सूबे में कोरोना मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट शुरू करने का फैसला। खुसूसी अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। ईदी ओल्ड विलेज, बीमारों और दारुल अमान में भी वैक्सीनेशन की जाएगी। मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट NCOC की हिदायत पर शुरू किए जाएंगे। कोयटा में लॉकडाउन के बावजूद बेशतर बाजार और दुकानें खुली हैं। समाजी फासले और मास्क पहनने के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी। पेशावर में हुकूमती फैसले के मुताबिक आज कारोबारी मराकज बंद। घरों से बाहर निकलने वाले कोरोना SOP से बेपरवाह। रावलपिंडी के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गोजर खान के 3 और टैक्सिला के 1 इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासरा इलाकों में 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 10 साल तक के मजीद 128 बच्चों में कोरोना वायरस की तशखीस। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 1-1 से बराबर। मामला अब रेफरी जज के पास जाएगा। शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। हाई कोर्ट के बेंच के एक रुकन जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर की। दूसरे रुकन जस्टिस असरद जावेद घराल ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपने इख्तिलाफी नोट में जस्टिस असरद जावेद घराल ने लिखा कि मुख्तसर हुक्म में जमानत मंजूरी का मुत्तफिका फैसला लिखा, देखकर उन्हें सदमा पहुंचा। समाअत के बाद जब जस्टिस सरदार सरफराज ने रजामंदी तलब की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुत्तफिका फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के 4 रोज बाद इख्तिलाफी नोट पर तशवीश का इजहार। कहा, अदालती तारीख में पहली बार हुआ कि जमानत मंजूर की गई लेकिन तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत नहीं किए गए। उम्मीद है अदालत से मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी ने जस्टिस फाइज ईसा को अंडर ट्रायल जज कहकर तौहीन अदालत की। साबिक वजीर खजाना असद उमर ने नए वजीर खजाना शौकत तरीन की मुल्की मईशत से मुतालिक राय मुस्तरद कर दी। कहा, शौकत तरीन ने मुल्की मईशत का जो तज्जिया पेश किया वो इससे इत्तफाक नहीं करते। काबीना के इजलास में वो शौकत तरीन से बात करेंगे। 2.5 साल में मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गई। शौकत तरीन ने वजीर बनने से चंद रोज पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आदशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा था कि कुछ नहीं पता मईशत किस समत में जा रही है, अपना घर ठीक करना पड़ेगा, जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। वफाकी वजीर असद उमर ने सिंध हुकूमत को तनकीद सरकार का नाम दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में
असद उमर ने कहा कि सिंध हुकूमत खुद कुछ नहीं करती और दूसरों से भी कहते हैं कि दूसरे क्यों काम करते हैं। इससे पहले तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म को ऐलान खान का नाम दिया था। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पीटीआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त पर शिकस्त, ज़िमनी इंतखाब में मुसलसल हार, काबीना में बहरानी कैफियत, पंजाब में जहांगीर तरीन का ब्लॉग सामने आने के वाक़यात, दीवार पर लिखी वाज़ेह तहरीर है लेकिन खान साहब की आंखों पर इक़्तिदार की पट्टी है। इस्लामाबाद शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश। स्वात, लोअरदीर, बाजोर, मालाकंड समेत दीगर कई इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। इस दौरान चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। कराची के इलाके डिफेंस में 8 अप्रैल को नौजवान की मौत नशे की ज्यादती से हुई। पुलिस ने नौजवान को नशावर गोलियां बेचने वाला मुबैना मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। 4 किलोग्राम मनशियात बरामद। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। विहाड़ी में पुलिस ने आला ज़र्फी की मिसाल कायम कर दी। कलअदम तंजीम के कारकुनों के हाथों पेटीबंद भाइयों की शहादत के बावजूद गिरफ्तार मुजाहिरीन को पुलिस लाइन्स में इकट्ठा किया, एक साथ बैठकर सहर और अफ्तार किया। पुलिस की जानिब से सब्र व तहम्मुल के मुजाहिरे ने लोगों के दिल जीत लिए। जिला खैबर का नरेंजन सिंह रमजानुल मुबारक में बिला मुनाफा सौदा बेचता है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान मगर नरेंजन की दुकान में सस्ता तरीन सामान, गाहक हैरान। जमरूद बाजार के सारे दुकानदार परेशान। नरेंजन सिंह कहता है कि साल के 11 महीने पैसे मगर रमजान अल्लाह की रजा कमाने का मौका है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के डिविजनल टीचिंग अस्पताल में आज़ाद कश्मीर की पहली कैथ लैब कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने लैब का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। आज़ाद कश्मीर भर से अमराज़ क़ल्ब के मरीजों को अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट से मुतालिक ईमेल्स जाली हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वाज़ेह किया कि जाली वायरस ज़दा ईमेल्स के जरिए मालूमात लेने की कोशिश की जा रही है। टैक्स गुजारों को खबरदार किया कि ऐसी जाली ईमेल्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके मुतालिका हुकाम को आगाह करें। सिफारतकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाएगा। सऊदी अरब में जिन सिफारतकारों की शिकायत मिली उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई में इफ्तार डिनर से खिताब, कहा वो सिफारतकार नहीं चाहिए जिनकी शिकायत मिलें और कम्युनिटी उनसे नाखुश हो। सिफारती मिशंस ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल हल करने में कोताही ना करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 10 माह से हर माह $2 अरब का ज़र मुबादला भेज रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार हो चुका है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब होटल में करंतना करने वाले बुनियादी सहूलतों से महरूम। 3 वक्त से खाना ही नहीं मिला। होटल में मुकीम हुसैन शेख की दुहाई, बाज़ अफराद बगैर सहरी रोज़ा रखने पर मजबूर। बच्चों को ठंडा खाना दिया गया। मछली खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिर 10 दिन होटल में लाजमी क़याम पर मजबूर।
अमेरिका के शहर इंडियानापोलिस में हमलावर का हदफ क्या नस्ली अक़लियती कम्युनिटी थी? कुरियर कंपनी में साबिक मुलाजिम के हाथों मारे गए 8 अफराद में 4 का ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था। दफ्तर में काम करने वाले 90% मुलाजिम भी सिख कम्युनिटी से ही ताल्लुक रखते थे। मुख्तलिफ रियासतों में आबाद सिख कम्युनिटी तशवीश का शिकार। बेदर्दी से फायरिंग करके हलाक किए गए जसविंदर सिंह, जसविंदर कौर, अमरजीत सिंह और अमरजीत चोहल की याद में शमे रोशन। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की 15 रुकनी टीम का ऐलान। शेन विलियम्स जिम्बाब्वे टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 21, 23 और 25 अप्रैल को खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम सीरीज खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका से जिम्बाब्वे पहुंच गई। दौड़ते घोड़े की लगाम छोड़ना, निशाने पर तीर मारने के लिए खास महारत दरकार। लाहौर में लड़कियां मुश्किल और कदीम फन मार्ट एंड आर्चरी में महारत हासिल करने लगी। और मुनफरिद अंदाज, जानदार आवाज के मालिक पाकिस्तान के मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार 55 बरस के हो गए।